हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसमें माइक्रो बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जो हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण फैलता है जिससे हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे हमारे शरीर में आँख और योनि दो ऐसे अंग हैं जिनकी सफाई अपने आप हो जाती है। हमारे आँख में एक तरल पदार्थ होता है जो उन्हें साफ सुथरा, नम और हेल्दी रखता है। ठीक इसी तरह योनि में भी एक तरल पदार्थ होता है जो अंदर के बैक्टीरिया को नष्ट कर पीएच लेवल को बनाए रखता है। योनि के अंदर कुछ मात्रा में हेल्दी यीस्ट भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो खुजली, जलन, तरल पदार्थों का बहना और गंध जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। योनि में ईस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा नामक माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक आम इन्फेक्शन है जिससे पूरी दुनिया की 75% महिलाएं संक्रमित होती हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे महिलाओं में ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी आदतों से दूरी बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं इन आदतों को। पहली आदत है अधिक चीनी खाने से। कैंडिडा नाम का ये ईस्ट चीनी में तेजी से उत्पन्न होता है, इसलिए आप जितना अधिक मीठा खाएंगी ईस्ट इन्फेक्शन होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ईस्ट इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए चीनी खाना कम करें। यदि आप देर रात तक जग कर काम करती हैं तो योनि में ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। हमारी योनि की सफाई अपने आप होती है और ये रात में ज्यादा एक्टिव होती है। देर रात तक सीधे होकर बैठने से उसकी गर्माहट और नमी योनि के अंदर ही दबी रह जाती है और इससे योनि में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वर्कआउट के बाद हमारे शरीर से पसीना निकलता है। जिम के कपड़े हमारे शरीर की नमी को सोख लेते हैं और ज्यादा देर तक इन्हें पहने रहने से योनि में तेजी से इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए कभी भी जिम और स्विमिंग वाले कपड़े देर तक ना पहने। आजकल फैशन के चक्कर में अधिकतर महिलाएं काफी टाइट पैंट पहनती हैं। जाड़े के दिनों में खास तौर पर लेदर का टाइट पैंट पहनने से योनि में इन्फेक्शन हो जाता है। टाइट पैंट पहनने से स्किन में नमी आ जाती है जिससे इन्फेक्शन पैदा होने लगता है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने शरीर के प्राइवेट एरिया को ड्राई रखें। ईस्ट इन्फेक्शन को एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी को पहले से ईस्ट इन्फेक्शन है तो उसके संपर्क में आने से आपको भी हो सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है, इसलिए अगर आप बिना किसी सुरक्षा के इंटरकोर्स कर रही हैं तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से भी होता है ईस्ट इन्फेक्शन। बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ हो जाता है। बर्थ पिल्स शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाती है जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। चूँकि ईस्ट इन्फेक्शन अधिक शुगर की वजह से तेजी से फैलता है, इसलिए इसका खतरा ज्यादा होता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इससे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। जो महिलाएं ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं और अपने साफ सफाई को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं रहती, उन्हें ये इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है। अल्कोहल हमारे ब्लड में कार्टिसोल हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसकी वजह से ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है जो इन्फेक्शन होने का एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही अंडरवियर और अंडरगारमेंट्स का सही तरीके से ना सूखना भी ईस्ट इन्फेक्शन का कारण होते हैं। कई बार हम अपने अंडरगारमेंट्स को धो के घर के अंदर ही सुखा लेते हैं जिससे ये सूख तो जाते हैं लेकिन इनके अंदर ड्राइनेस बनी रहती है जो कि ईस्ट इन्फेक्शन को पैदा करने का कारण बनती है। तो कोशिश करें कि आपके इनरवियर धूप में सूखें ताकि उससे नमी अच्छी तरह खत्म हो जाए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।